देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। महाराष्ट्र में भाषाई आपातकाल, उद्धव राज 20 साल बाद साथ। हिंदी थोपने पर महासंग्राम, हिंदी बनाम मराठी, उद्धव राज की महारैली। महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी का ऐलान, 20 साल बाद उद्धव राज की जंग में एकता, बोले हिंदी थोपना तानाशाही का एजेंडा। हिंदी थोपने के खिलाफ उद्धव राज, एक मंच पर महाराष्ट्र में नई भाषा क्रांति, भाषा पर बवाल। उद्धव राज की साझा हुंकार, शरद पवार का भी साथ। पूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट। क्या हुआ अब तक? महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने के फैसले ने राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। ये विवाद केवल शैक्षणिक नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये मराठी अस्मिता और क्षेत्रीय स्वाभिमान का मुद्दा बन गया है। 5 जुलाई को मुंबई में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसमें 20 साल बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से प्रमुख राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई देंगे। पहले दोनों ने अलग अलग रैली का ऐलान किया था, लेकिन भाषा विवाद के राजनीतिक और सामाजिक असर को देखते हुए दोनों ने 27 जून को साझा रैली का निर्णय लिया। भाषा विवाद की पृष्ठभूमि, अप्रैल 2025 महाराष्ट्र सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा घोषित किया। ये फैसला मराठी और अंग्रेजी दोनों मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया। विवाद के बाद बदलाव, अब तीसरी भाषा हिंदी के अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा भी हो सकती है, बशर्ते एक कक्षा में कम से कम 20 छात्रों से चुने, अन्यथा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। एनईपी 2020 का नियम, पहली भाषा मातृभाषा स्थानीय, दूसरी राज्य की या अन्य भारतीय भाषा, तीसरी भाषा हिंदी, अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा हो सकती है। इसका उद्देश्य छात्रों को बहुभाषी बनाना बताया गया है। उद्धव ठाकरे का बयान, मराठी लोग अच्छे हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, फिर हिंदी थोपने की क्या जरूरत। महायुति सरकार का ये फैसला महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी लागू करने जैसा है। वे मराठी और हिंदी भाषी समुदायों के बीच सद्भाव को जहर देना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि उनकी पार्टी हिंदी के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदी थोपने के खिलाफ है और जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, विरोध जारी रहेगा। राज ठाकरे का तीखा हमला, हिंदी लागू करना महाराष्ट्र में तानाशाही शासन लाने का छिपा हुआ एजेंडा है। यह मराठी भाषा को कमजोर करने की साजिश है। हमारी पार्टी मराठी मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उन्होंने 26 जून को कहा, सरकार को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र क्या चाहता है। सभी दलों से बात करूंगा, महाराष्ट्र किसी भी लड़ाई से बड़ा है। शरद पवार का समर्थन, एनसीपी शरद गुट प्रमुख शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों का समर्थन करते हुए कहा, कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। नई भाषा अगर शुरू करनी है तो कक्षा 5 के बाद शुरू की जाए। मातृभाषा के महत्व को दरकिनार करना उचित नहीं है। हालांकि कक्षा 5 के बाद हिंदी शुरू करने पर कोई आपत्ति नहीं। उद्धव और राज ठाकरे के बीच फूट का इतिहास, 1989 राज ठाकरे ने 21 साल की उम्र में शिवसेना स्टूडेंट विंग संभाली। 2003 महाबलेश्वर अधिवेशन में बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। 2005 उद्धव के प्रभाव से असहज होकर राज ने इस्तीफा दिया और कहा, मेरा झगड़ा विठोबा से नहीं पुजारियों से है। 2006 9 मार्च को शिवाजी पार्क में मनसे का गठन किया और मराठी मानुस की पार्टी का ऐलान किया। भाषा नीति विवाद के व्यापक राजनीतिक मायने, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मुद्दा आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनावों में मराठी अस्मिता को केंद्र में लाकर शिवसेना यूबीटी और मनसे दोनों को राजनीतिक संजीवनी दे सकता है। महायुति सरकार के खिलाफ मराठी मतदाताओं में सांस्कृतिक असंतोष को भी हवा मिल सकती है। क्या है असली सवाल? महाराष्ट्र में ये विवाद अब शिक्षा नीति से कहीं आगे भाषाई पहचान, राजनीतिक अस्तित्व और क्षेत्रीय स्वाभिमान का प्रश्न बन गया है। 5 जुलाई की रैली सिर्फ हिंदी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये मराठी अस्मिता के एकजुट शक्ति प्रदर्शन का मंच होगी। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।